आज हम राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। राजनीति विज्ञान के स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे अध्ययन का विषय, जिसको हम राजनीति विज्ञान के नाम से जानते हैं, इसकी प्रकृति के बारे में दो प्रकार के विचार वर्तमान में प्रचलित हैं। इस विषय की प्रकृति के बारे में विद्वानों में आपस में भी मतभेद हैं। कुछ विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं, जबकि दूसरी विचारधारा के विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं। कुछ विद्वान हैं जैसे अगस्ट काम्टे, बकल, मैटलैंड, बारकर, कैटलिन, मोस्का, बर्क, ब्रोगन। ये विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसे विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं, जैसे अरस्तु, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बोंदा, थॉमस हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, लॉर्ड ब्राइस, ब्रंट्सली, जेलिनेक, लास्की आदि विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते हैं। राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानने के संबंध में इन विद्वानों ने जो तर्क दिए हैं, आइए हम उन पर चर्चा करते हैं। जो विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं, उनके अनुसार विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसमें कार्य कारण के बीच में निश्चित संबंध पाया जाता है और जिनके निष्कर्ष निश्चित एवं शाश्वत होते हैं। और विज्ञान की इसी परिभाषा के अनुसार इन विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि इन विद्वानों का मानना है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित तर्क दिए हैं, जिसमें पहला है सर्वमान्य सिद्धांतों का अभाव। राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानने के संबंध में सबसे बड़ी बाधा है, इसमें सर्वमान्य सिद्धांतों का अभाव है। राजनीति विज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों के विषयों में विद्वानों की एक राय नहीं है, एक प्रकार के मत नहीं है। जैसे हम उदाहरण के द्वारा देखें कि कुछ विद्वान लोकतंत्र को श्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानते हैं, कुछ विद्वान कुलीन तंत्र को या राजतंत्र को श्रेष्ठ शासन प्रणाली मानते हैं। इसी प्रकार अन्य उदाहरण देखें तो कुछ लोग द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका पर बल देते हैं, कुछ विद्वान एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के ऊपर बल देते हैं। इसी प्रकार कुछ विद्वान संसदात्मक शासन प्रणाली को अच्छा मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अच्छा मानते हैं। विद्वानों का एक समूह पूंजीवादी व्यवस्था को ठीक मानता है, तो दूसरा समूह है समाजवादी व्यवस्था को ठीक मानता है। इसी प्रकार कुछ विचारक राज्य को अच्छा मानते हैं, आवश्यक मानते हैं, जैसे अराजकतावादी विचारक राज्य को अनावश्यक बुराई मानते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि राजनीति विज्ञान के जो सिद्धांत हैं उन पर विद्वानों की एक राय नहीं है, एक मत नहीं है। इसलिए इसको विज्ञान मानने में सबसे बड़ी बाधा यही है, क्योंकि विज्ञान में तो जो भी नियम होते हैं, जो भी सिद्धांत होते हैं, वो सार्वभौमिक होते हैं और शाश्वत होते हैं, यानी सभी जगह उनको एक ही माना जाता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, तो चाहे कहीं भी उस नियम को विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, उसको उसी प्रकार से माना जाएगा, उसी प्रकार से पढ़ा जाएगा, उसमें एक रूपता है।
दूसरा, राजनीति विज्ञान के अर्थ, परिभाषा और अध्ययन पद्धतियों के संबंध में भी मतभेद हैं। राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, समाजवाद, पूंजीवाद जैसी अवधारणाएं हैं, लेकिन किसी भी अवधारणा का न तो सर्वमान्य अर्थ है न निश्चित परिभाषा है, क्योंकि जितने विद्वान हैं उतनी ही इनकी परिभाषाएं हैं, उतनी ही इनके अर्थ हैं। इसलिए राजनीति विज्ञान के बारे में कहा जाता है कि इसके उतने ही नाम, परिभाषाएं और अर्थ हैं जितने इसके विद्वान हैं, और न ही इसकी अध्ययन पद्धतियों के बारे में एकमतता है। परंपरागत दृष्टिकोण में ऐतिहासिक, आदर्शवादी, कानूनी आदि विधियों पर बल दिया जाता है। आधुनिक दृष्टिकोण में वैज्ञानिकता, अंतः अनुशासनात्मक, अनुभववादी, इस प्रकार की अध्ययन पद्धतियों पर बल दिया जाता है। तो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने की मार्ग में सबसे बड़ी बाधाएं इसके अर्थ, परिभाषा और अध्ययन पद्धतियों में विभिन्नता प्रमुख है। पर्यवेक्षण एवं परीक्षण करना संभव नहीं है। राजनीति विज्ञान में प्रयोग और परीक्षण संभव नहीं है। प्राकृतिक विज्ञानों में तो प्रयोग और परीक्षण संभव हैं, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन सामग्री निर्जीव पदार्थ हैं, जैसे ध्वनि, प्रकाश, जल आदि, जिनका प्रयोगशाला में परीक्षण हो सकता है। लेकिन राजनीति विज्ञान में ऐसे परीक्षण नहीं किए जा सकते, क्योंकि राजनीति विज्ञान की जो अध्ययन का मुख्य बिंदु वो समाज है, और इसकी विषय वस्तु सजीव यानी मनुष्य है, और मनुष्य का व्यवहार हर क्षण, हर परिस्थिति में परिवर्तनशील रहता है। जैसे अपन देखें, जैसे लोकतंत्र किसी एक राज्य में सफल है, लेकिन वही शासन प्रणाली यानी लोकतंत्र दूसरे राज्य में असफल है। जैसे भारत और पाकिस्तान की हम बात करें तो दोनों देश एक साथ ही स्वतंत्र हुए। भारत में लोकतंत्र आराम से चल रहा है, आसानी से सरकारें बनती हैं, दूसरी सरकारें बनती हैं, चुनाव होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में देखें, वहाँ पे कभी सेना का अधिकार हो जाता है, लोकतंत्र वहाँ सुचारू ढंग से नहीं चलता है। यानी एक ही प्रकार की शासन प्रणाली अलग अलग तरीके से व्यवहार में काम करती है। फिर चौथा देखिए, राजनीतिक घटनाओं का मापन संभव नहीं है। राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के मार्ग में यह भी एक बड़ी बाधा है, क्योंकि भौतिक एवं प्राकृतिक विज्ञानों में परिमाणीकरण संभव है, यानी घटनाओं की मापतोल किया जा सकता है, जबकि राजनीति विज्ञान में घटनाओं का मापतोल नहीं किया जा सकता। इसका कारण ये है क्योंकि राजनीति विज्ञान मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करती है, मनुष्य के व्यवहार एवं उनकी गतिविधियों का अध्ययन करती है, और मनुष्य एक सजीव प्राणी है, इसलिए उसकी भावनाएं, उसकी उत्तेजना, घृणा, प्रेम, आलस्य आदि चीज़ें उसके व्यवहार को प्रभावित करती हैं, और इन तत्वों का मापन नहीं किया जा सकता। जैसे किसी राज्य में कितने अत्याचार बढ़ जाएं कि उस राज्य में क्रांति हो सकती है, विद्रोह हो सकता है, तो इन चीज़ों का मापन हम नहीं कर सकते। इसलिए राजनीति विज्ञान को ये विद्वान विज्ञान नहीं मानते हैं। अगला देखिए, पांचवा, राजनीति विज्ञान में मूल्य निरपेक्षता का अभाव है। जो भी वैज्ञानिक अध्ययन होते हैं, उन अध्ययन में निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठता होनी आवश्यक है, किंतु मनुष्य पूर्ण रूप से मूल्य निरपेक्ष नहीं रह सकता। किसी भी घटना के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष व्यक्ति की व्यक्तिगत मान्यताओं और आस्थाओं से प्रभावित होते हैं।
आप जानते हो, मनुष्य कोई भी अध्ययन करता है तो सबसे पहले वो अध्ययन का विषय चुनेगा, उसमें भी उसकी अपनी आस्था और मान्यताओं के अनुसार वो अध्ययन का विषय चुनता है। यानी जो उसको अच्छा लगता है वो विषय चुनेगा। तो कहने का मतलब है, कोई भी अध्ययन करेगा या उससे कोई निष्कर्ष निकालेगा मनुष्य, तो उसमें उसकी खुद की जो मान्यताएं हैं, खुद की आस्थाएं हैं, वो भी इसमें शामिल हो जाएंगी। यानी जो भी अध्ययन है वो पूर्ण रूप से मूल्य निरपेक्ष नहीं होगा, और इस कारण जो निष्कर्ष प्राप्त होंगे वो भी निष्पक्ष नहीं हो सकते। और राजनीति विज्ञान में मूल्य निरपेक्षता नहीं होने के कारण इसे विज्ञान नहीं माना जा सकता। फिर अगला देखिए, कार्य कारण संबंधों को निश्चित करना कठिन है। विज्ञान का प्रमुख लक्षण है कि इसमें कार्य कारण संबंध स्थापित किए जा सकते हैं, अर्थात कोई भी घटना होती है उसका निश्चित कारण होता है। लेकिन राजनीति विज्ञान में ऐसा नहीं है। राजनीति विज्ञान कल्पना, अनुमान एवं संभावना पर कार्य करती है। अतः राजनीति विज्ञान में प्रत्यक्षतः कार्य कारण स्थापित नहीं किए जा सकते। जैसे क्रांति के बारे में, जैसे 1917 की सोवियत क्रांति थी, अब उसका मुख्यतः क्या कारण था, इस बारे में हम अनुमान ही लगा सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से संबंध स्थापित नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है, राजनीतिक क्षेत्र में जो भी घटनाएं होती हैं वो अनेक कारणों का परिणाम होती हैं। तो हम उसमें ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि इस कारण के कारण ये राजनीतिक घटना हुई है, अर्थात कार्य कारण निश्चित नहीं किया जा सकता राजनीति विज्ञान में, इसलिए विद्वान इसको विज्ञान नहीं मानते हैं। फिर अगला देखिए, 7वां, राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी की क्षमता का अभाव होता है। विज्ञान में हम देखते हैं, प्राकृतिक विज्ञानों में मौसम वैज्ञानिक बारिश की भविष्यवाणी कर देते हैं, सर्दी गर्मी इनकी भविष्यवाणी कर देते हैं, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण इनकी भविष्यवाणी तथ्यों और घटनाओं के आधार पर कर देते हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान में कौन से चुनाव में कौन सा दल कितनी सीटें लाएगा, कितने प्रतिशत वोट प्राप्त करेगा, कौन सी सरकार बनेगी, कब सरकार गिरेगी, युद्ध का परिणाम क्या होगा, इन चीज़ों के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी की क्षमता नहीं होती है, इसलिए इसको विज्ञान नहीं माना जा सकता।